नमस्कार। प्राइम टाइम में हाजिर हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी टूट के कगार पर है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने अपने मुख्यमंत्री बेटे अखिलेश यादव को पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया है। साथ ही पार्टी महासचिव रामगोपाल यादव को भी निकाल दिया। मुलायम सिंह यादव का कहना था कि रामगोपाल यादव मुख्यमंत्री का भविष्य खत्म कर रहे हैं। अखिलेश मुझसे भी राय नहीं ले रहे हैं। अब हमें पार्टी को बचाना है। उम्मीदवारों के होते हुए दूसरी लिस्ट जारी क्यों की गई? बड़े मन से मुख्यमंत्री बनाया था अखिलेश को मैंने। रामगोपाल ने जो राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया है उसका उन्हें हक नहीं है, ये हक सिर्फ पार्टी अध्यक्ष का है। तो नोटिस मिलने के बाद रामगोपाल यादव अखिलेश के घर पर मौजूद थे, जहां उन्होंने कहा कि पार्टी में कोई सुलह अब नहीं हो सकती। रामगोपाल का कहना था कि अखिलेश और उन्हें हटाया जाना असंवैधानिक है, अधिवेशन बुलाया जाना जरूरी है। तो गौरतलब है कि सीटों के बंटवारे को लेकर अखिलेश यादव और शिवपाल यादव में ठनी हुई है। मुलायम सिंह यादव ने 325 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी, जिसमें अखिलेश के करीबियों को टिकट नहीं दिया गया था। इसके एक दिन बाद अखिलेश यादव ने 235 लोगों की सूची जारी कर दी और इसके कुछ ही देर बाद, लगभग आधी रात कह सकते हैं, कि शिवपाल यादव ने 68 नामों की और नाम जारी किए, वो भी सोशल मीडिया पर। तो अब जिस तरह से स्थिति बनी है, सवाल कई हैं हम सबके सामने। क्या समाजवादी पार्टी टूट जाएगी? किसका पलड़ा भारी होगा? क्या अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं? क्या मुलायम सिंह यादव की टिकटों की जो सूची है वो असंवैधानिक है, जैसे रामगोपाल यादव कह रहे हैं? पार्टी का चिन्ह किसको मिलेगा? चुनाव आयोग का क्या कोई रोल होगा? और राज्यपाल की क्या भूमिका हो सकती है? तो इस सबको समझाने से पहले आइए सुन लेते हैं कि आज मुलायम सिंह यादव और रामगोपाल यादव ने क्या कहा। हम आज बता रहे हैं अखिलेश का भविष्य खत्म कर दिया। अब तो ये विवादित कर दिया इसको, और ये समझ ही नहीं पा रहा, ये हमसे भी राय नहीं ले रहा। अब पूछता कि विशेष अधिवेशन बुलाया जा रहा है। पता चला कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का भी समर्थन इसमें है, इससे उनको भी 6 साल के लिए निकाला जाता। दोनों मैं पार्टी को बचाना चाहते हैं। मेरा लक्ष्य किसी को सजा देना नहीं है। जो कार्रवाई आज नेताजी ने की है वो पूरी तरह से असंवैधानिक है। हमने जो पार्टी को बचाने के लिए बुलाया है सम्मेलन, वो पूरी तरह से वैधानिक है। आपातकालीन अधिवेशन के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं होती। हमारे साथ खास मेहमान आपको बता दें जुड़ रहे हैं। जूही सिंह, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, जुड़ने जा रही हैं। पीडीटी आचार्य, पूर्व सेक्रेटरी जनरल लोकसभा, हमारे साथ मौजूद हैं। संविधान विशेषज्ञ कह सकते हैं विनोद अग्निहोत्री, कल सिटिंग एडिटर अमर उजाला हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और रामदत्त त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार, मौजूद हैं हमारे साथ ही कमाल खान, मेरे सहयोगी, भी जुड़ेंगे। लेकिन पहले अगर मैं आपके पास विनोद जी आती हूँ, एक पत्रकार के नाते किस तरह से देख रहे हैं आज शाम को जो हुआ सब? देखिए, आज जो पिछले 3-4 महीनों से जो इस तरह से ताना बाना बुन रहा था, बीच में एक शांति सी हो गई थी, लेकिन जो पृष्ठभूमि पहले से ही तैयार थी। और मुझे लगता है कि जिस हद तक अखिलेश और शिवपाल के बीच में तल्खी बढ़ गई थी, झगड़े बढ़ गए थे, तो परसों जो सूची आई उसके बाद से तय हो गया था कि ये स्थिति होनी है। अखिलेश को पार्टी से निकाला जाना और रामगोपाल तो पहले भी पार्टी से निकाले जा चुके हैं, लेकिन अखिलेश का पार्टी से निकाला जाना, ये निश्चित रूप से मुलायम सिंह कि अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हो तो जिस तरह से आज वो भारी मन से, चूंकि हम लोगों ने, रामदत्त जी बैठे हुए हैं, ये भी हमसे भी ज्यादा पुराने हैं, हम लोगों ने मुलायम सिंह जी को बहुत शुरू से कवर किया है। मुलायम सिंह जी जिस तरह से आज बोल रहे थे, पार्टी उन्होंने बनाई, उनका अपना बेटा, अखिलेश को जिस तरह से पहले निकाला गया। रामदत्त जी, आपसे, क्योंकि आप लखनऊ में रहते हैं और लखनऊ से यहाँ पर आए हैं, तो अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री रहते हुए पार्टी से निकालना, नेताजी क्या कह रहे हैं? देखिए, जाहिर है कि मुलायम सिंह ने बहुत ही भारी मन से ये किया होगा, वो कह भी रहे थे, लेकिन उनकी मजबूरी थी। कि मजबूरी ये थी, मुलायम सिंह का ये कहना है कि एक तो अखिलेश जी ने उनके अधिकार को चुनौती दी। जो पार्टी का टिकट है, सिंबल है, वो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष देता है, और टिकट जो बांटने का काम मुख्यमंत्री का नहीं होता है, वो संगठन काम है। वैसे ही है कि जैसे मनमोहन सिंह है कि हम पार्टी हमारी है और सोनिया गांधी और कांग्रेस कुछ नहीं, वैसे ही। तो एक तो उनको चुनौती दी उनके अधिकार को, दूसरे कई महीनों से संबंध खराब चल रहे थे। दोनों ने एक अपना पैरेलल सब ढांचा तैयार कर लिया था, यहाँ तक कि पार्टी दफ्तर भी अलग हो गया था। और मुलायम सिंह को ये लगता था कि अखिलेश
स्वतंत्र राजनीति कर रहे हैं, जिसमें मेरी जो टीम है पुरानी, मेरे मैं उनको आपसे लेके मुलायम सिंह यादव को ये लग रहा था कि शिवपाल यादव को ये लग रहा था? नहीं, मुलायम सिंह जी को ये देखिए, मैंने शुरू से ही ये कहा कि मैंने बल्कि एक बार ये भी कहा था कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं और जिस तरह से बोलते थे तो मुलायम सिंह यादव नेता विरोधी दल हैं, क्योंकि विधानसभा में और कोई बीजेपी बीएसपी कोई तो अखिलेश यादव की आलोचना नहीं कर रहे थे। तो मुलायम सिंह ही नाराज थे और उनको लगता था कि वो मेरी सलाह से नहीं चल रहे हैं, और खास करके जब उनको ये लगा कि ये कांग्रेस से तालमेल करना चाहते हैं, क्योंकि मुलायम सिंह कभी ये नहीं चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मजबूत हो। तो उसी समय जब उन्हें लगा कि ये एक अलग राजनीति कर रहे हैं, तो उन्होंने अध्यक्ष पद से हटा के मुलायम सिंह यादव ने, विनोद जी अगर आप, हम जूही सिंह का भी इंतजार कर रहे हैं, मुलायम सिंह यादव ने जो उनके 3 बहुत करीबी मंत्री नेता हैं उनके टिकट क्यों काटे? अगर जिस तरह से आप कह रहे हैं कि भाई वो बात, क्या उन्होंने शिवपाल यादव की सुनी? क्योंकि कहा जा रहा है शिवपाल यादव, अमर सिंह बैकग्राउंड में है, या ये मुलायम सिंह यादव ने अनदेखी की इन 3 लोगों की? नहीं, अनदेखी नहीं की। देखिए, मुलायम सिंह यादव की जो नाराजगी थी, जैसा रामदत्त जी बता रहे थे, हम लोग महसूस कर रहे थे, लगातार बढ़ती चली जा रही थी, और उसके कई कारण हैं। उन कारणों पर विस्तार से चर्चा हो सकती है, लेकिन जो टिकट काटे गए वो टिकट इसलिए काटे गए कि मुलायम सिंह यादव ने यह तय कर लिया था कि जो लोग उनकी सत्ता को एक तरह से चुनौती देख करके वो सीधे सीधे अखिलेश के साथ खड़े हुए हैं, वो पवन पांडे, जब आशु मलिक की जिस तरह से पिटाई हुई, वो सीधे सीधे एक तरह से शिवपाल और मुलायम सिंह के लिए चुनौती थी। तो ऐसे में मुलायम सिंह यादव अगर टिकट नहीं काटते तो मैसेज क्या जाता? तो मुलायम सिंह यादव को उनकी सत्ता, उनकी ताकत कमजोर होने का डर था? कहीं मैं ये भी पढ़ रही थी कि वो चाह रहे थे कि भाई अब शायद दोबारा में मैंने गलती कर दी अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाकर, क्या वो ये पद संभालना चाह रहे थे चुनाव से ठीक पहले, इस तरह की स्थिति? नहीं, दोनों बातें लग रही थी। एक तो मुलायम सिंह को, देखिए, कुल मिला के मुलायम सिंह ने अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया, इसमें तो कोई दो राय नहीं, क्योंकि उस समय मैंने बहुत मन से बनाया था नहीं, इसलिए क्योंकि चुनाव मुलायम सिंह के नाम पे लड़ा, तो मुलायम सिंह चाहते थे कि अखिलेश मजबूत हों, और उनको ये लगता है, मुलायम सिंह यादव को लगता है कि अखिलेश यादव पार्टी में सारे लोगों को साथ में लेके चल रहे हैं। बात केवल शिवपाल की नहीं है, उसमें रेवती रमन सिंह है, माता प्रसाद पांडे हैं, आजम खान है। मुलायम सिंह को ये लगता था कि जो पुराने सारे लोग हैं सबको साथ लेके चले, और खास करके जो यादव उनका वोटर है और मुस्लिम वोटर है, नहीं, मुलायम सिंह को ये लगता था कि इनकी उपेक्षा हुई, उनको ऐसी शिकायतें मिलती थी। जो वोटर है, जो वोट करता है, जितने सर्वे समाजवादी पार्टी के वहां पर आ रहे हैं कि अखिलेश के नाम पर ही वोट होता है। मेरे साथ मेरे सहयोगी कमाल खान मौजूद है। कमाल, आप हमारे साथ जुड़ गए हैं और आज आपने अखिलेश यादव से बातचीत भी की थी, और शायद उन्होंने अनौपचारिक तौर पर आपको ये कहा था कि ज्यादा उम्मीदवारों पर शायद कुछ परेशानी नहीं है, कल तक मामला सुलझ जाएगा। आपकी जब अखिलेश यादव से बात हुई, किस तरह से आपको क्या आभास हुआ, क्या सोच है इस समय मुख्यमंत्री की वहां पर? देखिए, ऐसा है कि जहां पे उनसे बातचीत हो रही थी वो अकेले बातचीत नहीं हो रही थी। कई बार होता है कि अकेले आदमी जिसको आप जानते हैं पहले से, वो आपको गुड फेथ में कभी कुछ अपने दिल की भी बात बता देता है, कुछ अंदर की भी बात बता देता है, और कभी ये भी कहता है कि ये कोट करने के लिए नहीं है, लेकिन इस तरह की दिक्कतें या ये चल रहा है। लेकिन जहां वो हो रहा था, एक खाना था, वहां पे कई लोग वहां पे मौजूद थे, तो ऐसी जगह पे कुछ जहां कुछ अनजान लोग भी हो सकते हैं, ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके साथ वो शायद उतना कंफर्टेबल ना हो, तो वो बहुत सारी बातें नहीं कहते हैं। लेकिन उनका ये कहना था कि मैं स्प्लिट नहीं होने दूंगा, मैं स्प्लिट नहीं करूंगा, मैं पार्टी क्यों छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने काम किया है, जिसने काम ना किया हो वो लोग पार्टी छोड़े। दूसरा उनका कहना था, जो पिता पुत्र के क्लैश के बारे में पूछा तो उनका कहना था कि जब जेनरेशन बदलती है, चेंज होती है, तो कई बार इस तरह की चीजें आती हैं। हो सकता है कि मैं भी जब उस स्टेज में आऊं तो मेरे साथ भी ये बात आए। तो इस तरह की बातचीत हुई, लेकिन कोई उनकी बातचीत से कोई ऐसा आभास नहीं लगा था कि वो पार्टी तोड़ देंगे या मुलायम सिंह यादव उनको बर्खास्त कर देंगे। ठीक है कमाल, तो फिर ये बताइए ना कि अगर मुलायम सिंह यादव खुद एक सूची जारी करते हैं, भले ही शिवपाल यादव क्योंकि वो राज्य के प्रभारी हैं समाजवादी पार्टी के, उनके कहने पर उसके एक दिन बाद फिर अखिलेश एक सूची जारी करते हैं, मना नहीं पाते हैं, उनके जो करीबी हैं उनके टिकट काट दिए जाते हैं, तो अगर ये कहते हैं अखिलेश की वो पार्टी नहीं टूटने देंगे, लेकिन बगावत जो है उनके एक्शन में नजर आ रही है, उनके कर्मों में नजर आ रही है। देखिए, ऐसा है कि
टिकट जारी करने का अधिकार अखिलेश यादव के पास नहीं है। अखिलेश यादव अपनी राय दे सकते हैं, पार्टी के दूसरे लोग भी राय देते हैं। यह अधिकार सिर्फ मुलायम सिंह यादव के पास है और उनके हस्ताक्षर से ही वो टिकट जारी होते हैं। दूसरी चीज क्या है कि मुलायम सिंह यादव के बहुत करीबी लोगों ने हमें बताया कि मुलायम सिंह, और आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अपनी कह रहे थे, मुलायम सिंह ये चाहते थे कि जिनके टिकट उन्होंने काटे हैं उनसे वो बहुत नाराज हैं। वो लोग मुलायम सिंह यादव से मिलते जुलते नहीं हैं। उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बारे में मुलायम सिंह यादव का कहना है कि वो बाप बेटे के बीच में झगड़ा पैदा करते हैं। जैसे राम गोविंद चौधरी एक नेता हैं बलिया के, जिनके बारे में मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि बाप बेटे के बीच में दूरी पैदा करने में उनका बहुत बड़ा रोल है। वो बलिया के सारे नेताओं की चुगली करते हैं और मुलायम सिंह यादव की खुद की भी चुगली करते हैं उनसे, तो वो उनसे बेइंतहा नाराज हैं। लेकिन मुलायम सिंह यादव का ये कहना था कि मैं चाहता हूं कि ये लोग मेरे पास आए, अपनी गलती माने, अगर ये माफी मांगेंगे तो उनको माफ कर दिया जाएगा। मुलायम सिंह यादव नहीं चाहते कि जो तिनका तिनका करके उन्होंने जो पार्टी बनाई है उस पार्टी को तोड़ना या अखिलेश यादव को बाहर निकालना। लेकिन मुलायम सिंह यादव के टिकट काटने के बावजूद जिन लोगों का टिकट कटा उन लोगों ने, वो कभी मुलायम सिंह यादव से मिलने के लिए नहीं आए। जिस आदमी ने उनको इतना बड़ा नेता बना दिया उसके पास माफी मांगने के लिए नहीं आए, उसके पास कहने के लिए नहीं आए कि कोई गलतफहमी हो गई है, मुझे टिकट दे दीजिए। ठीक है, बिल्कुल ये मुलायम सिंह यादव की पीड़ा है। वहां पे जाके मुलायम सिंह के खिलाफ, जी बिल्कुल, मुलायम सिंह यादव की जो पीड़ा है वो साथ में समझ आती है। आचार्य सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, राम गोपाल यादव का पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस आया जब बड़ा ऐलान हुआ कि उनको भी पार्टी से निकाला गया और अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री हैं उनको पार्टी से 6 साल के लिए निकाला गया है। उनका कहना है कि नोटिस देने के, जो आप अनुशासनहीनता का नोटिस दिया गया, उसके आधे घंटे के बाद हमें पार्टी से निकाला जाता है। वो कहते हैं पार्टी का जो संविधान है, उनकी पार्टी का, मैं देश के संविधान की बात नहीं कर रही हूँ, पार्टी का जो संविधान है वो उसके अनुसार ये नहीं हुआ। उसके अनुसार जो पार्टी का संविधान है वो कहता है कि एक 3 सदस्य समिति का गठन करेगा, इसमें एक अध्यक्ष होगा, 2 सदस्य होंगे। तो उसका तो वो गठित नहीं हुई और ऐसे कर दिया गया। तो अगर वो कहते हैं कि असंवैधानिक है तो ठीक है क्या? ना, असंवैधानिक इस दृष्टि से कि वो उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो प्रोविजन है उसके अनुरूप नहीं है। ये इस लिहाज से ये असंवैधानिक है। जब हम असंवैधानिक वर्ड यूज करते हैं ना तो लोग सोचते हैं कि शायद ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ। तभी मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी के संविधान के तहत, उनके पार्टी संविधान के अनुकूल नहीं है, उनके उसके प्रोविजंस के अनुरूप नहीं है, यही है उनका मतलब। हाँ, तो जब अगर पार्टी के संविधान के, इसमें एक चीज बताऊं, ज्यादातर पता नहीं इसके संविधान में क्या है, ज्यादातर पार्टियों के संविधान में सारे प्रावधानों के बावजूद एक प्रावधान ही रहता है, अध्यक्ष को विशेषाधिकार होता है कोई भी फैसला लेने का, वो उसमें होगा जरूर। मुझे कहा जा रहा है, मैं आपको रोकूंगी, माफ कीजिएगा। जूही सिंह हमारे साथ जुड़ गए। जूही जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी तो पार्टी में घमासान मचा हुआ है और आप समाजवादी पार्टी की इस समय प्रवक्ता हैं या नहीं, क्योंकि मुझे कुछ अलग खबरें मिल रही थी। जी मैं समाजवादी पार्टी की सदस्य हूँ। अच्छा, सदस्य पहले प्रवक्ता पद से आपने इस्तीफा दे दिया? रखने आई हूँ जी। क्यों दिया मैडम, बताइए जूही जी, क्यों इस्तीफा मैंने दिया? ये कहा है कि जब तक मैं आपको अपनी एग्जैक्ट वर्बटम बता रही हूँ, जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी सस्पेंडेड हैं तब तक मैं भी सस्पेंडेड हूँ। अपनी पार्टी का पक्ष मैं आधिकारिक रूप से अपने प्रदेश अध्यक्ष की इजाजत से रखती रहूंगी। जी, तो अखिलेश यादव को जिस तरह से 6 साल के लिए पार्टी से निकाला गया, आप उससे नाखुश हैं? मुझे समझ में नहीं आया। एक अच्छा मुख्यमंत्री, बेहतरीन मुख्यमंत्री जो हमारा नेतृत्व कर रहा था, बहुत सारे नए लोगों को, हमारे जैसे लोगों को अपनी पार्टी की मेन स्ट्रीम में लाए थे। अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उनसे नाखुश थे, उन्होंने कारण बताओ नोटिस इशू किया था, तो एक बार माननीय मुख्यमंत्री की बात सुन लेते। हम लोग बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारी बातें कहते हैं, और मैं मानती हूँ कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कमाल जी के साथ मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ कि बहुत बड़ा दृष्टिकोण है, बहुत ऊंची सोच है उनकी, बहुत सारी चीजें उन्होंने हम लोगों की माफ भी की हैं। तो ऐसी कोई इनडिसिप्लिन का दायरा हमने नहीं क्रिएट किया था या डिसिप्लिन, अनुशासनहीनता नहीं की थी कि माननीय मुख्यमंत्री को इस तरह से सस्पेंशन का नोटिस इशू कर दिया गया। बिल्कुल ही हम लोग के लिए। जूही जी, मुलायम सिंह यादव की जो पीड़ा थी, उनका दुख था, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आया। उन्होंने कहा दूसरी सूची जारी करने की क्या जरूरत थी। उन्होंने कहा ये तो बिल्कुल आप उसके खिलाफ गए, इस पार्टी के खिलाफ गए। उनका दुख बार बार सामने आ रहा था। अखिलेश मेरी राय भी नहीं ले रहा, उनके ये वर्ड्स थे। दुख को मैं
उनके दुख को मैं समझती हूँ, लेकिन इस बात से मैं भी ताल्लुक नहीं रखती हूँ कि उनकी राय किसी बात पे माननीय मुख्यमंत्री नहीं लेते थे और लेते रहते हैं। उनकी बात हम सब लोग सुनते हैं, हम सबके सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लिस्ट भी जो जारी हुई, बहुत सारे नाम कॉमन थे और मैं यहाँ ये बात जरूर कहूंगी कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा न माननीय मुख्यमंत्री में थी, न तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष में है, लेकिन अगर किसी को विधानसभा लड़ना है और उसकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के तहत पार्टी आज इस मोड़ पे खड़ी है और ये संकट आया है, जूही जी, फिर अखिलेश यादव ने दूसरी लिस्ट जारी क्यों की? जब वो अपने पिता से जाके बात करते, उन्होंने की भी बातचीत, तो अखिलेश यादव दूसरी लिस्ट जारी करते, क्या क्या कहना चाह रहे थे मुख्यमंत्री? नहीं सुनूंगा मैं अपने पिताजी की। मेरा एक नहीं, या नहीं सुनूंगा या मेरी बात नहीं सुनी जा रही है। और कई बार मैं अपने ऊपर भी ये लेती हूँ कि हम लोग भी अपने नेतृत्व पे इतना दबाव, इतना प्रेशर डाल देते हैं कि ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैंने ऐसा निर्णय कभी लेते हुए ना देखा, और इससे बड़ी बड़ी गलतियां वो तो मुख्यमंत्री हैं, हम लोगों से तक हुई हैं और उन्होंने हमारी बात सुनी है, तो और उम्मीद है कि अभी भी वो बात सुनेंगे। जी, आप क्या सोच रही, क्या कारण है जो नेताजी ने इस तरह का इतना बड़ा फैसला लिया कि अपने मुख्यमंत्री बेटे को चुनाव से ऐन पहले 6 साल के लिए निकाल दिया? उससे भी बड़ा फैसला ये लिया कि जो पार्टी उन्होंने बनाई है, उन्होंने इस पार्टी को बनाया था, इसको नर्चर किया था, और आज ये पार्टी एक निर्णय से ऐसे चुनाव के पहले ऐसे मोड़ पर खड़ी है कि बहुत सारे इसमें निर्णय अब लोगों को लेने पड़ेंगे। तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की किसी भी सोच पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रही हूँ। मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ। आपको लगता है लेकिन ये मैं जरूर नेताजी पर दबाव डाला जा रहा है? मैं बहुत बड़े नेता हैं, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अगर कोई उन पर दबाव डाल रहा है या गलत इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा है किसी के भी तहत, किसी के भी पास, हमारे नेतृत्व के, तो मैं उस व्यक्ति से कहना चाहती हूं कि अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से इस पार्टी को इतना बड़ा हार्म, इतना बड़ा मत पहुंचाइए। जूही जी, एक व्यक्ति है कि 2 व्यक्ति हैं? हो सकते हैं, बहुत सारे व्यक्ति हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि कौन कहाँ क्या कह रहा है। कोई पार्टी भी हो सकती है, कोई समाजवादी पार्टी क्या इस स्थिति में पहुंच गई है कि इस स्थिति में पहुंच गई है कि उन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको 2-3 लोग इतना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि वो राज्य का जो भविष्य है, जो चुनावी भविष्य है, उसको भी स्टेक पे लगा देंगे? अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से अक्सर ऐसा ही होता है सियासत में कि आप अपने आसपास कुछ लोगों को, मैं 2-3 नहीं जानती, 4-5 नहीं जानती, लेकिन लोग ऐसे इकट्ठा हो जाते हैं कि आप परिस्थिति बस ऐसे निर्णय ले लेते हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो किसी भी तरह से ये फैल रही हैं। आपने एक चीज कही थी कुछ समय पहले, कुछ पलों पहले, कि कुछ फैसले लेने हो सकते हैं। क्या अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी से अलग हो जाएंगे? हालांकि सुबह उन्होंने मेरे सहयोगी कमाल खान से भी एक अनौपचारिक बातचीत में कहा कि मैं क्यों पार्टी छोड़ूं, लेकिन क्या वो विवश होंगे कि वो अलग से पार्टी बनाएं अपनी? इस विषय में उनका कोई वक्तव्य आए वही सही है। वो क्या सोच रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्या सोच रहे हैं, मुझे न जानकारी है और न मेरे संज्ञान में है। सबके, उनका भी कैरियर है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की ये पार्टी है, शुरू की हुई पार्टी है। आशा है कि अगर किसी भी बाहरी ताकतों से, किसी भी पार्टी के इन्फ्लुएंस में, किसी भी दबाव में आकर ये पार्टी तब भी इंटैक्ट रहेगी, हम साथ रहेंगे, ऐसी उम्मीद है मुझे। आपकी उम्मीद है? ये इस समय के, मैं दर्शकों को बता दूं, इस समय के शॉट्स हैं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के। मैं जानना चाहूंगी वो कहाँ जा रहे हैं, लेकिन इस समय लखनऊ की जो स्थिति है, कहाँ के शॉट्स हो सकते हैं या अखिलेश कहाँ जा रहे हैं? जूही जी, आपको पता है? अच्छा, उनके घर के बाहर के शॉट्स मुझे बताया जा रहा है। अखिलेश आए हैं, पिता पुत्र अगल बगल में ही रहते हैं। क्या वो अपने घर वापस जा रहे हैं या पिता के मिलने जा रहे हैं? ये सवाल जरूर रहेगा। लेकिन जूही जी, वाकई में इस समय जो तमाम हमारे साथ यहाँ पे लोग स्टूडियो में मौजूद हैं, लेकिन सब ये जानना चाह रहे हैं कि एक समाजवादी पार्टी का जो सदस्य है
उसके जहन में इस समय क्या हो रहा होगा। हमारे सामने आप बैठी हैं, अभी तक पार्टी की प्रवक्ता थी, लेकिन आप उस पद से इस्तीफा दे देती हैं और आप अपने मुख्यमंत्री के साथ खड़ी होती हैं। हाल ही में कुछ समय पहले जो एक विधायकों का एक बैठक बुलाई थी, उसमें कहा गया अगर 230 विधायक समाजवादी पार्टी के 190 अखिलेश यादव के साथ खड़े नजर आए। क्या स्थिति आप आंक रही हैं? जो बड़ा तबका है आपके विधायकों का, वो क्या इस समय अखिलेश यादव के पीछे खड़ा हुआ है? समाजवादी पार्टी में चेहरा बदल चुका है। मुलायम सिंह यादव वरिष्ठ थे, लेकिन अब वो अखिलेश के पीछे अपने सब दाव लगाना चाहते हैं। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चेहरा न कभी बदला है न बदलेगा। हम सब उनके पीछे जरूर खड़े हैं और वो हम सबके आदरणीय हैं, लेकिन सियासत में समय भी आगे चलता है। वो राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं, हमारी राष्ट्रीय पार्टी का वो नेतृत्व करते हैं। प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री हैं, हम जैसे बहुत सारे लोगों ने उनके साथ काम किया है। 2011-12 में चुनाव लड़ा है। एक रिश्ता है उनसे जो मैं कहूंगी कि उन्होंने बना रखा है, राजनीति से परे है। तो अगर हम उनके साथ खड़े हैं तो ये बहुत ही एक जायज बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ खड़े हैं। जो ऐसा कर रहा है वो बहुत गैर जिम्मेदार है। जी, जो ऐसा करे गैर जिम्मेदार है। मैं यहाँ पर आज रामगोपाल यादव जो एक तरह से थिंक टैंक हैं और जो पूरा एक तरह से मार्गदर्शक करते हैं अखिलेश यादव का, उनका जो बयान आया, तमाम चीजें उन्होंने असंवैधानिक बताई। उनको नोटिस देना, पार्टी से निकालना असंवैधानिक बताया। जिस तरह से उन्होंने कहा मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव ने लिस्ट जारी की, वो तक उन्होंने असंवैधानिक बता दी। उन्होंने कहा, आचार्य सर मैं आपसे अगर शुरू करूं संक्षेप में, उनका कहना है कि भाई पार्लियामेंट्री बोर्ड की तो बैठक ही नहीं हुई, एक बार भी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग नहीं हुई, तो ये सूची कैसे डिक्लेयर हो गई? संविधान में है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, पार्लियामेंट्री बोर्ड का मैं मेंबर सेक्रेटरी हूं। तो क्या उनका जो उनका ये विरोध जो है रामगोपाल यादव का बैठता है कि नहीं बैठता है? देखिए ना, उनके जो संविधान में जो प्रावधान है और उसके मुताबिक नॉर्मली इन एवरी पार्टी एक्चुअली ये पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, वो बैठते हैं और कैंडिडेट्स का सिलेक्शन वगैरह उसी में होता है। लेकिन सब जानते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी उनका तो, और ये तमाम राजनीतिक दलों में हाँ, ये तो होता ही है। हाँ, तमाम लेकिन मुख्यमंत्री की इस तरह से अनदेखी, ये देखिए, असली सवाल दूसरा है। असली सवाल इस समय चुनाव के मौके पर यह है कि पार्टी का सिंबल कौन बांटेगा, किसके पास होगा। और जो रामगोपाल यादव ने इसके पहले भी एक बार ये कहा था कि मैं सम्मेलन सिंबल पर आना चाह रही थी, लेकिन मैं इसलिए लिस्ट पर दोबारा आ रही हूँ। मैं आपसे इसलिए पूछना चाह रही थी क्योंकि रामगोपाल यादव में अभी एक तो जो मुलायम सिंह यादव की तरफ से लिस्ट आई वो तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जारी किया, लेकिन जो अखिलेश यादव की तरफ से लिस्ट आई है तथाकथित, उस पर तो किसी का दस्तखत नहीं है। किसने उसको अप्रूव किया वो तो मीडिया में ऐसे ही दे दी। तो जो पार्टी अध्यक्ष एक बात दूसरी बात यह है कि अगर आप टिकटों में देखेंगे तो वास्तव में 20-25 से ज्यादा टिकटों पे विवाद ही नहीं है ना, ज्यादातर तो कॉमन है। हाँ, ये कॉमन है। तो असली झगड़ा है कि पार्टी का सर्वोच्च नेता कौन होगा। और मुलायम सिंह यादव को ये डर लगा कि 1 तारीख को ये सम्मेलन बुला करके मुझे अध्यक्ष पद से हटा देंगे और अखिलेश यादव अध्यक्ष हो जाएंगे। ये सबसे अहम बात है। कब्जे की लड़ाई है, पार्टी में कब्जे की लड़ाई है। ये मुलायम सिंह यादव को ये डर है, टिकट की बात नहीं है। पानी जहां तक पहुंच गया था, सर से ऊपर पहुंच गया था। दूसरी बात, रामगोपाल यादव जी जो कह रहे हैं कि संसदीय बोर्ड की बैठक नहीं हुई, रामदत्त जी बैठे हुए हैं, टिकट बंद कमरे में तय करके ही बैठते थे। संसदीय बोर्ड की बैठक औपचारिक रूप से हो जाती थी, लेकिन हमेशा टिकट मुलायम सिंह जी, रामगोपाल जी और शिवपाल जी बैठ के तय करते थे। अभी टाइम है, नामांकन से पहले हो जाता था, वो तय करते थे। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। और नेताजी सर्वोच्च नेता है, हर लोग कह करके उनके नाम, और टिकट बदले गए, अनाउंस होने के बाद टिकट बदले गए। रघु ठाकुर को 1996 में पार्लियामेंट का टिकट अनाउंस हो गया और नॉमिनेशन कराने गए तो उनको नामांकन पत्र नहीं मिला, टिकट नहीं। केसीआई के मुजफ्फरनगर से यही हाल हुआ। तो कई बार समाजवादी राजेंद्र सिंह चौधरी हमारे सामने, हम लोगों की बात है, उनका टिकट अलीगढ़ से दिया गया लोकसभा का और वो नामांकन कराने का तो ये भी फॉर्म नहीं मिला। तो ये समाजवादी पार्टी में पहली बार नहीं हुआ है।